बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं झंग में चौधरी तारिक एंड सन्स गुज्जर ज़रई फार्म। यहाँ पे हमने G1 गार्लिक 10 एकड़ काश्त किया है और इसके ऊपर मल्चिंग की है। इसके बाद हमने इसमें इंटरक्रॉपिंग के आइडिया को टेस्ट करने के लिए कि बहुत सारे ज़रूरी माहिरीन मशवरा दे रहे थे कि इंटरक्रॉपिंग का तजर्बा जो है बहुत अच्छा रहता है, तो हमने ये इंटरक्रॉपिंग फ़र्स्ट टाइम हमारी जो ज़रूरी फार्म है इस पे हमने फ़र्स्ट टाइम ये G1 के साथ प्याज की इंटरक्रॉपिंग की है और अब ये प्याज भी साथ ही तकरीबन उसके साथ चल पड़ा है। तो हमारा ये पहला ही तजर्बा है इस दफ़ा। तो ज़रूरी माहिरीन की मशावरत से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। चौधरी साहब ये बताइएगा कि पैदावार हासिल करने में इसका ये फ़ायदा होता है कि इंटरक्रॉपिंग से दो हैं जी। एक तो जो दो फसलें इकट्ठी लगी हुई हैं उन दोनों को आपस में सपोर्टिंग होती हैं, वो दोनों फसलों को फ़ायदा होता है एक दूसरे का। इनकी खुराकें सेम हैं या खुराकों का तो कोई फ़र्क नहीं है? इनकी जो खादें, हाँ, इनका जी शुरू से लेके हार्वेस्टिंग तक इनके जो मराहिल हैं मतलब ग्रोथ के, वो तकरीबन सिमिलर हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें होगा लेकिन वो डिफरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनकी अद्वियात, इनके सकरे, इनकी जो है न्यूट्रिशन, वो सारा तकरीबन सेम होता है। तो इसी वजह से फिर वो दो क्रॉप्स इकट्ठी चल सकती हैं। जो सब ज़िम्मेदार इंटरक्रॉपिंग क्यों नहीं कर रहे? वो क्रॉस हो, क्रॉप्स एक क्रॉप की रिक्वायरमेंट और है, दूसरी की और है, तो फिर वो इस तरह इंटरक्रॉपिंग नहीं चल सकती। वो एक क्रॉप को आप न्यूट्रिशन देंगे, दूसरी क्रॉप उससे ख़राब हो जाएगी। तो ये दो क्रॉप्स जो है ना, ये चूँकि एक ही फैमिली से हैं, तो इनकी इंटरक्रॉपिंग इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर नताइज देगी और अच्छी पैदावार देगी इंशाल्लाह। इससे दूसरा फ़ायदा ये है, इकनॉमिकली जो है इससे ये फ़ायदा है कि कुछ अखराजात जो है ना, वो यानी एक फ़सल की काश्त के लिए जो अखराजात किए गए हैं, दूसरी फ़सल उसी के साथ ही लग जाती है, उस पर स्पेशल जो है इंतज़ामात नहीं करने पड़ते। ठीक है जी, वो अखराजात की बचत हो जाती है। मल्चिंग भी हो गई। हाँ जी, एक लिहाज से वो दूसरी जो पहले वाली फ़सल है उसको, उसमें जो दूसरी फ़सल हमने इंटरक्रॉप की है उसकी जो है ना माली तौर पे हमें वो फ़सल हमें माली तौर पे सपोर्ट करेगी। सही, क्योंकि हमने एक फ़सल के अखराजात करने ऑटोमेटिकली जो है वो होनी है। तो ये चीज़ देख के हमने ये पहला तजर्बा किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाब रहेगा। थैंक यू चौधरी वकार गुज्जर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके ज़हन में हो? ये है कि अभी ये बताइएगा कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये प्याज मकसद है कि ये लगाया है गार्लिक के साथ, तो इसका अभी मौसम है प्याज का, ज़मींदार लगा सकते हैं? प्याज का जी दिसंबर और जनवरी दोनों महीने हैं। अच्छा, यानी जनवरी जो है ना ये अगेता प्याज है। अच्छा, जनवरी वाला पछेता होगा। सही है। अब इस वक्त जो है ना, अभी दिसंबर का एंड है, तो अभी भी एक हफ़्ता 2 हफ़्ते जो है वो इसका पीक सीज़न है। अच्छा, उसके बाद से जनवरी में जितना ये सेकंड वीक से जितना लेट होता जाएगा वो पछेता होगा फिर। सही है। तो ये बताइएगा कि प्याज जो है ना वो उसकी प्रोडक्शन के लिहाज से बेहतर है। प्याज की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए किन किन बातों का किसानों को ना मकसद है कि उन पे अमल करना चाहिए? प्याज के बारे में जी जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना, उसमें रकबे के लिहाज से भी रकबा ज़्यादा हाई मेरा रकबा जो है वो इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। दरमियाना रकबा हो, अच्छा, यानी मिला जुला, ठीक है, रेतला और मेरा मिक्स हो, अच्छा, वो इसके लिए बेस्ट होता है। सही है। दूसरा खुश्क आबो हवा, सही है। ज़्यादा नामदार आबो हवा में ये गलाव आ जाता है, इसकी ग्रोथ बेहतर नहीं। सही है। गलाव के अलावा वैसे ये इसकी ग्रोथ में अच्छा, कमी आती, प्रोडक्शन नहीं आती जितनी चाहते हैं। जी हाँ, सही है। दूसरा बाकी इसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसमें तो काफ़ी है। खादें वगैरह को लगानी पड़ती हैं, कोई चीज़ें उसमें फ्लड करनी पड़ती हैं।
जड़ी बूटी को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसके अलावा तो कोई मेजर इसमें मसला नहीं है। थैंक यू चौधरी साहब, बहुत मेहरबानी चौधरी साहब, अल्लाह हाफिज़ जी। ओके जी, थैंक यू।